गहरे जंगलों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था, शिवपुर। यह गांव अपनी रहस्यमयी कहानियों के लिए मशहूर था। कहते हैं कि यहाँ किए गए अच्छे और बुरे कर्मों का फल बहुत जल्दी मिलता था, लेकिन कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते थे, खासकर रघु ठाकुर। रघु एक लालची और निर्दयी इंसान था जो अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन गांव में एक अजीब सा साधु आया। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं। गांव के चौपाल पर बैठकर उसने सबको चेतावनी दी, कर्मों का फल अटल है, जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। गांव वाले तो उसे सुनकर डर गए, लेकिन रघु ठहाका मारकर हंसा। अरे बाबा, ये सब बकवास है। मैंने कितने ही लोगों का हक छीना, लेकिन आज तक मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, समय आने दो, हर कर्म का हिसाब होगा। रघु गांव के सबसे अमीर आदमी बन चुका था, लेकिन उसकी दौलत ज्यादातर बेईमानी और धोखाधड़ी से कमाई हुई थी। उसने गरीब किसानों की जमीनें हड़प लीं, गांव के कुएं का पानी अपने खेतों के लिए रोक लिया और कई लोगों को कर्ज के नाम पर लूटा। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। रघु जब अपनी हवेली में सो रहा था, तब उसे अचानक किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि उसका दिल दहल उठा। उसने सोचा शायद कोई भिखारी बाहर होगा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की खोली, बाहर गहरा अंधेरा था और हवा अजीब तरीके से चल रही थी। तभी एक परछाई उसके आंगन में दिखी। वो साधु था, लेकिन इस बार उसकी आंखें सामान्य नहीं थीं, वे आग की तरह लाल थीं। रघु ने डरते हुए दरवाजा खोला, लेकिन साधु गायब हो चुका था। तभी उसे अपने कमरे में किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वहां एक कंकाल खड़ा था, जिसके चेहरे पर वही किसान का चेहरा था जिसकी जमीन रघु ने छीनी थी। कंकाल धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था और उसकी हड्डियां चटकने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। रघु ने घबराकर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। तभी एक और आवाज आई, मुझे याद है, तूने मेरी जमीन छीनी थी। रघु ने चिल्लाकर कहा, माफ कर दो, मैं कुछ भी देने को तैयार हूँ। लेकिन कंकाल गायब हो गया। रघु को लगा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन अगले ही दिन उसके खेतों में अजीब घटनाएं होने लगीं। पानी सूख गया, फसलें जल गईं और उसकी हवेली के दरवाजे खुद ब खुद खुलने बंद होने लगे। धीरे धीरे उसकी पूरी दौलत खत्म होने लगी। जो नौकर पहले उसकी चापलूसी करते थे, वे भी उसे छोड़कर भाग गए। रघु अब एक गरीब और बेसहारा इंसान बन चुका था। एक दिन वह उसी साधु को फिर से ढूंढने निकला, लेकिन इस बार उसका शरीर कमजोर हो चुका था। साधु फिर से चौपाल पर बैठा मिला। रघु ने कांपते हुए कहा, बाबा, मुझे माफ कर दो, मैं समझ गया कि कर्मों का फल अटल होता है। साधु मुस्कुराया और बोला, माफी सिर्फ उसे मिलती है जो अपने कर्मों को सुधारता है। जा, जो भी गलत किया है उसे सही कर। रघु ने गांव में जाकर सभी से माफी मांगी और अपनी बची हुई संपत्ति गरीबों में बांट दी। उसने मंदिर में सेवा करनी शुरू कर दी और जीवन भर अपने पापों का प्रायश्चित करता रहा। कुछ सालों बाद एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई, लेकिन गांव वालों ने देखा कि उसके चेहरे पर एक शांति की मुस्कान थी। शायद वह अपने कर्मों का फल पाकर मुक्त हो चुका था, लेकिन उसकी आत्मा की यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसकी आत्मा शरीर से निकली, उसे एक गहरी सुरंग दिखाई दी जो धीरे धीरे उसे अपनी ओर खींच रही थी। वह सुरंग उसे एक रहस्यमयी स्थान पर ले गई, जहां उसे दो मार्ग दिखाई दिए, एक प्रकाश से भरा हुआ और दूसरा अंधकार से घिरा हुआ। तभी उसे एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, रघु ठाकुर, तुम्हारा फैसला अब होगा। यह आवाज यमराज की थी। सामने यमराज अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके हाथ में एक बड़ा लेखा जोखा था, जिसमें रघु के जीवन के सभी कर्म दर्ज थे। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, तूने जीवन में अनेकों बुरे कर्म किए, परंतु अंत समय में तूने प्रायश्चित किया। अब यह तय होगा कि तुझे नर्क मिलेगा या स्वर्ग। तभी दो दूत प्रकट हुए। एक दूत उजले वस्त्रों में था और दूसरा काले धुएं से घिरा हुआ। उजले वस्त्र वाला दूत बोला, इसने अंत समय में अपनी गलतियों को सुधारा, गरीबों की मदद की और मंदिर में सेवा की, इसे स्वर्ग का हक है। लेकिन काले धुएं से घिरा दूत हंसते हुए बोला, परंतु इसने अपने जीवन के अधिकतर समय में अत्याचार किए, लोगों को लूटा, निर्दोषों को कष्ट दिया, इसलिए इसे नर्क में जाना चाहिए। यमराज ने गंभीरता से दोनों की बातें सुनी और फिर बोले, न तो इसे पूरी तरह से स्वर्ग का अधिकार है और न ही पूरी तरह नर्क का, इसलिए इसे पहले नर्क में अपने पापों का दंड भुगतना होगा और फिर स्वर्ग में विश्राम मिलेगा। ये सुनते ही रघु कांप उठा, लेकिन उसे अपने कर्मों का फल भुगतना था। अगले ही पल उसे नर्क में फेंक दिया गया, जहां आग की लपटें उठ रही थीं, चारों ओर चीख पुकार मची थी और भयानक यमदूत उसे अपने साथ घसीट रहे थे। उसे वहां उन सभी दर्दों को सहना पड़ा जो उसने दूसरों को दिए थे। कई वर्षों तक वह नर्क में रहा, जहां उसे अपने हर पाप की सजा मिली। लेकिन एक दिन जब उसका प्रायश्चित पूरा हुआ, तब स्वर्ग के द्वार उसके लिए खुल गए। वहां उसे सुंदर बाग बगीचे, शीतल वायु
और अमृत की नदियां दिखीं। स्वर्ग के देवताओं ने उसका स्वागत किया और कहा, अब तू अपने कर्मों से मुक्त हो चुका है, अब तुझे शांति मिलेगी। रघु ने राहत की सांस ली और उसने समझ लिया कि कर्मों का फल अटल होता है, कोई भी इससे बच नहीं सकता।